गेस्ट हाउस में होने वाली अजीबोगरीब डरावनी घटनाओं से परेशान माधवी आगे पूछती है, मेड का क्या हुआ और बच्चे को किसने मारा? बात तो सही भी थी। जो मेड इतने सालों से काम कर रही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? और उस बच्ची के साथ जो हुआ वो उस मेड ने किया या कोई? इसकी सच्चाई पता करने के लिए दोनों उसी गेस्ट हाउस में रहने का निश्चय करते हैं। रवि और माधवी की सुबह तो हर सुबह की ही तरह थी। जैसे सुबह की रोशनी आशा से भरी होती है, उसी प्रकार रात का अंधेरा डर, खौफ से दहला देता है। रवि को उस रात अपने ऑफिस की किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। माधवी घर पर अकेली ही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती है, माधवी की नींद भी गहरी होती जाती है। अचानक माधवी की नींद एक आवाज सुनकर टूटती है, जैसे कि कोई उसका नाम पुकार रहा हो। और उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पास कोई बैठा है, पर पूरे कमरे में तो कोई भी नहीं था। माधवी के पूरे कमरे में नजर दौड़ाने के बाद भी कुछ नहीं दिखा। तभी उसकी नजर कमरे में लगे आईने पर गई, जो उसके बेड के ठीक सामने लगा था, जिसमें वह साफ साफ देख सकती थी। पर जो उसने देखा वो इतना भयावह था कि उसे देखने के बाद किसी आदमी का जिंदा रह पाना थोड़ा मुश्किल या ये कहिए नामुमकिन हो जाता है। उसने देखा उसके ठीक बगल में एक बच्ची बैठी है, जो सिर्फ आईने में थी, हकीकत में नहीं। अब तो डर से माधवी का खून रुक सा गया और मानो नसों में खून नहीं, कई सांप दौड़ रहे हों। माधवी के पूरे कमरे में कोई नहीं था, पर आईने में कोई था। शायद आईना वो सच्चाई भी दिखा सकता है जो हम अपनी आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकते। शायद इसलिए कहा भी जाता है कि रात में आईने में खुद को नहीं देखना चाहिए और बाल तो बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए। पर माधवी की बात की जाए तो अभी तक माधवी जिसे सुन पा रही थी, अब वो उसे देख भी सकती थी। वो डर से हॉल की तरफ भागती है। माधवी हॉल में कदम रखती ही है कि पूरे घर की लाइट्स बंद चालू होने लगती है, अचानक बंद हो जाती है। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है और चारों तरफ अंधेरा, अंधेरा और अंधेरा। यह सब देख माधवी के डर से और हालत खराब हो जाती है। तभी फोन की रिंग बजती है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। माधवी डर से पसीना पसीना हो जाती है, क्योंकि सन्नाटे में एकदम फोन रिंग का बजना, वो भी वो रिंगटोन बजना जो उसने कभी लगाई ही नहीं थी। पर वो यह सोचकर खुश हो जाती है कि शायद रवि का फोन होगा। वो सारी घटनाओं को भूलकर फोन उठाती है। हेलो, खाने में जाओ। और इसी के साथ फोन कट जाता है। कमरे की लाइट्स आ जाती हैं। माधवी तहखाने में जाती है, जहां उसे एक लेटर मिलता है जो कई साल पहले उस मेड ने लिखा था। परी बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहती थी।
मैं तो बस अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहती थी। उसी लालच में मैंने तंत्र मंत्र वाले बाबा का सहारा लिया और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इसमें इतना आगे बढ़ गई और मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यु हो गई। मैं भूल गई थी कि गलत तरीका दूसरों के साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचाता है, पर मैं इसका पश्चाताप करना चाहती हूँ, पर किसी को बता भी नहीं सकती। इससे मेरे बच्चों पर भी धब्बा लग जाएगा, पर इस अपराध के चलते जी भी नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं और मेरे सारे राज हमेशा के लिए इसी तय खाने में बंद रहेंगे।